हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और अगर आप मेरे दोस्तों या फिर मेरे जान पहचान वालों में से एक हैं तो आपको पता होगा कि मैंने भी 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट किया है मेरे लेवल पे। मतलब जितना मेरे से हो सकता था उतना तो ट्राई करा है। तो एक्चुअल में 75 हार्ड डे में क्या होता है, इसमें बस आपको 45 मिनट के 2 वर्कआउट करने होते हैं, जिसमें एक आउटडोर होना चाहिए। आपको कोई भी किसी टाइप की चीट मील एल्कोहल टाइप से ये आपको नहीं लेना होता। डेली आपको 1 गैलन मतलब अप्रोक्स 4 लीटर के आसपास का पानी पीना होता है और रोज एक सेल्फी लेनी होती है और 10 पेजेस किसी भी नॉन फिक्शनल बुक के पढ़ने होते हैं। ऐसा इस 75 हार्ड डे के चैलेंज में होता है। तो मैंने क्यों करा ये 75 आर्ट चैलेंज? मैंने इसलिए करा क्योंकि यार मेरा कुछ सही तरीके से सिलेबस सेट हो नहीं पा रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था जीवन में। तो पहले ये तो कई टाइम से चल रहा था। मैंने पहले जब इसका देखा था तो मैंने तो ये बोला था यार कि अपने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार 2 टाइम का वर्कआउट अपने लिए थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, जिसमें से एक आउटडोर करना रहेगा जो कि हमारे रूटीन में नहीं बैठ पा रहा था। जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मेरी जो शिफ्ट थी, जॉब की शिफ्ट, वो 1 बजे से लेकर 10 बजे तक की थी, जिसमें मेरे को 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास तो आवन जावन में ही टाइम लग जाता था। इस वजह से मेरे लिए अब ये तो पॉसिबल नहीं था। मैं एक मॉर्निंग में तो वैसे मेरा नॉर्मली जिम चलता है और एक दूसरा वर्कआउट भी 45 मिनट का वर्कआउट बड़ी बात नहीं है, मगर वहाँ से आने के बाद रात को मैं आउटडोर में कहाँ वर्कआउट करने जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे को बाहर नहीं आने देते यार। तो इस वजह से वो थोड़ी मीटर थे। अब अगर फिर भी अपन क्या पता क्या दिमाग में आया, बस मैं स्टार्ट कर दिया यार, समझ लेंगे किस हिसाब से करना है। तो मैंने अपने 2 वर्कआउट किस हिसाब से ख़त्म करे। स्टार्टिंग में तो जो पहला वर्कआउट होता है वो तो हमने जिम में करा, और दूसरा वर्कआउट मैं 11 बजे जॉब से आता था उस टाइम करता था। अब वो मैं आउटडोर तो मेरे को अलाउ नहीं था और वॉक किया, फिर उस टाइप से तो मज़े नहीं आते। तो फिर मैं घर पे शैडो बॉक्सिंग और बेसिक स्क्वाट्स पुलअप करने लगा। उस टाइप से मैंने 45 मिनट के कर लेता था। और डाइट मेरी बिल्कुल सिंपल सी रहती थी, जिसमें मैं जिम जाने के पहले या तो मैक्सिमम टाइम तो मैंने ओट्स ही खाए। बाकी स्टार्टिंग में थोड़े ड्राई फ्रूट खा लेता था या फिर कभी इले खा लेता था। बाकी वहाँ से आने के बाद क्रिएटिन पी लेता था नॉर्मली। फिर जॉब पे जाने के पहले 4 या 5 रोटी खा ली, सब्जी जो बनी उसके साथ में। जॉब पे लंच में मैंने 2 एप्पल खा लेता था नॉर्मली, और घर आने के बाद जो खाना बना होता था वो स्टार्टिंग में मैंने कुछ 6 दिनों तक अंडे खाए थे, बट वो बंद कर दिए। फिर नॉर्मल घर पे ही खाना खाने लगा। और 4 लीटर पानी मेरा खत्म करने का इस हिसाब से था। कुछ मेरे पास बॉटल्स हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो ये अपना हो जाता है 8-1600 ml प्लस ये 2 लीटर की बॉटल है, तो टोटल मिला के हो जाता है 3600 ml। और प्लस ये जो नॉर्मल गिलास होता है उसमें 300 ml वाटर आता है, उसको वेट कर दो 3.9 लीटर वाटर तो मैं आराम से पी ही लेता हूँ। और जो 100 ml रहता होगा वो खाना खाते टाइम थोड़ा बहुत अगर पी लिया तो इस हिसाब से अपना 4 लीटर वाटर इंटेक कंप्लीट हो जाता है। और 10 पेजेस, यहाँ पे मेन बात थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली हो जाती है, क्योंकि टाइम मैनेज करना थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है। भागवत गीता मैंने पढ़ना चालू करा, जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन तो 10 पेजेस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आराम से मतलब पढ़ लिए जाते थे। मगर नॉर्मल डेज में मैं 15-20 मिनट ही पढ़ पाता था। कभी 3 से 4-5 के आसपास पेज हो जाते तो उतने ही पढ़ पाता था। बाकी नॉर्मली मैं ड्राइव जब करता था 45 एक घंटे की, उस टाइम पे मैं ऑडियो बुक सुन लेता था। मतलब भागवत गीता की ऑडियो जो होती है यूट्यूब से डाउनलोड कर ली थी तो वो सुन लेता था नॉर्मल सिंपल तरीके, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था स्टार्टिंग में। तो नींद की वो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से मैंने वो थोड़ा हिसाब से रखा कि सारी चीज़ें बैलेंस बन जाए। और एक सेल्फी लेना तो कहीं कॉम्प्लिकेटेड है। जब वर्कआउट रात का एंड करता था उसके बाद एक सेल्फी ले लेता था। एडवांटेज क्या हुआ है मेरे को इस 75 वाट करने से, तो वो इस टाइप से है कि मेन बात तो मेरा डिसिप्लिन जो होता है ना वो अच्छे तरीके से बन गया। मतलब अब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका हूँ। मॉर्निंग रूटीन अपना अच्छा हो गया है। एक टाइम जो मतलब इतने दिनों से टाइम से उठ रहा हूँ ना, तो वो मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है। और इन 75 डेज में मेरा वेट 4 kg कम हो चुका है। मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था कि मेरे को 4 किलो वजन कम करना ही है, बट हो गया। तो दिक्कत क्या है, देखा जाए ना तो मेरा फैट ही लॉस हुआ है। पर थोड़ा बहुत मसल भी होगा तो इतना कोई लोड नहीं है, अपने को चलता है अपने में। और वीडियो एडिटिंग स्किल में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया और बाकी बेटर हो गया, थोड़ा तो अच्छा लगता है। इस 75 हार्ड में प्रॉब्लम मेरे को क्या क्या आई है, स्टार्टिंग के टाइम में ना डाइजेशन के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे को। क्या हो रहा था, जब मैं स्टार्टिंग के टाइम पे जब मैं सो रहा था तो मेरे को सोने में 2 बज जा रही थी, और सुबह फिर मेरे को लगभग 7:30-8 के आसपास उठना रहता था। तो उसमें नींद भी सही से पूरी नहीं हो पा रही थी और प्रॉब्लम डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही थी वो अलग। तो धीरे धीरे करके मेरे को समझ आया कि इस टाइप से मैं इन चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि शुरू में तो मेरे को एडिटिंग में सारी भूल चुका था। मतलब
कुछ भी याद नहीं आ रहा था कुछ सही तरीके से, जैसे तैसे करके करा मैंने, धीरे धीरे करके इम्प्रूव करा, एडिटिंग का टाइम कम हुआ, उसके बाद फिर जाके थोड़ा स्टेबल हो पाया, फिर धीरे धीरे चलने लगा, तब जाके थोड़ा सही हो पाया। नहीं तो डाइजेशन के थोड़े इशू आए, टाइम मैनेजमेंट के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर धीरे धीरे करके मैंने सही सेट करा सही तरीके से। और जो कि दूसरा वाला वर्कआउट होता था जो कि आउटडोर करना रहता था, उसमें मेरे को ये क्या दिक्कत हुई थी, नॉर्मली जिम चल रहा था ठीक है, मगर मेरी डाइट आपने देखी, अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें पता होगा आपको कि मेरी डाइट कैसी थी। उसमें इशू ये हो रहा था कि बेसिक एक नॉर्मल इंसान जो डाइट लेनी होती है, मैं बस वही डाइट ले रहा था। एक नॉर्मल इंसान से आप पूछेंगे 2 टाइम का खाना खाते हैं या 3 टाइम का, वो तो उसी टाइप से चल रहा था। उसके अलावा इतना कुछ स्पेशल जो होता है ना, वो मैं बिल्कुल नहीं ले रहा था। तो इस वजह से जो थोड़े से इशू आए मेरे शोल्डर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। इस साइड का जो शोल्डर है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा हैवी नहीं, मगर हाँ इसमें कुछ तो नस की दिक्कत या कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे दिक्कत हुई थी। तो नॉर्मल जो भी हुआ वो 15 दिन बाद अपन ने वो वाला वर्कआउट 15-16 में बंद कर दिया था। फिर अपन क्या करने लग गए थे, सिंपल अपन वॉक पे जाने लग गए थे, क्योंकि यार जब अपन को समझ आ चुका है कि वो चीज़ प्रॉब्लम दे रही है अपन को, थोड़ी ओवर वर्कआउट ओवर ट्रेनिंग करने से अपन को प्रॉब्लम हो रही है, तो अपन सीधे तरीके से बंद कर दो ना यार, कुछ अल्टरनेटिव देख लो। क्योंकि अगर मैं वो उसके बाद भी अगर करता कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं करा, मैंने स्क्वाट्स मारे, पुशअप, जैसे अगर शोल्डर से पुशअप करने में ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी तो मैंने एटलीस्ट पुशअप ट्राई करे, हो भी रहे थे, मगर जॉइंट्स में से आवाज़ आने लग गई थी। वैसे तो जॉइंट्स में से ऐसे आवाज़ आती, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतनी ज़्यादा भी नहीं, मगर जब अपन को पता है कि अपन अपना थोड़ा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ही डाउन होते जा रहा है, क्योंकि फूड इंटेक अपना इतना कुछ स्पेशल है नहीं, तो इस वजह से मैंने अपना वो वर्कआउट रोक दिया। क्योंकि जब मैं स्क्वाट्स कर रहा था, नॉर्मली मैं कितनी भी स्क्वाट्स कर लूँ, इतनी ज़्यादा ऐसे कोई पैर से टक टक की आवाज़ नहीं आती। अगर उसमें मैं 2 स्क्वाट्स करी, एक आवाज़ आ गई, इससे मेरे को इतना तो समझ में आ गया था कि वो मेरे लिए अभी सही नहीं था, तो इसलिए मैंने यार वो बंद कर दिया। तो उसकी जगह मतलब मैं लगभग कभी 40-45 मिनट का इस हिसाब से अपना देख लिया करता था, इतना वॉक कर लिया करता था बस, फिर आके नॉर्मली स्ट्रेचिंग कर लिया करता था, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी थी थोड़ी वो। तो बस इस टाइप से अपना 75 हार्ड चैलेंज पूरा कंप्लीट किया। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार जो करते हैं वो सब कर दें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।